The eldest Marshall sister gave up treatment chapter 181 to 190। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 181। अमरता की खेती करने वाले कई राक्षस शारीरिक खेती करते हैं, जो खेल में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मानव मालिकों के पास बहुत सारे कौशल हैं और हिट होने पर नए जादू के हथियार तैयार किए जाएंगे, लेकिन आमतौर पर उनके रक्त बार अपेक्षाकृत कम होते हैं। राक्षस कबीले के अधिकांश मालिकों के पास कम कौशल है, लेकिन उनके पास खुरदरी त्वचा और मोटी मांस, लंबी रक्त पट्टियां हैं, और कभी कभी वे दूसरे चरण या तीसरे चरण के रूपों में बदल सकते हैं। इसकी तुलना में बाय लियान अभी भी उन राक्षसों से लड़ने के लिए पसंद करते हैं जो अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। कम दिनचर्या, अधिक ईमानदारी। सिर से सिर, किससे डरता है? एक व्यक्ति और एक खरगोश ने एक दूसरे को देखा। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस करो। खरगोश के दानव पर अचानक एक गहरी लौ प्रज्वलित हो गई। हवा कैसी रही? मदराती आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत 1 मील के लिए क्षेत्र को घेर लिया। यह बाय लियान को पराजित होने और भागने से रोकना चाहता है। बाय लियान की आंखें एक जमी हुई झील की तरह शांत है, लेकिन वह सब है। उसने हत्यारे को मारने का इरादा नहीं किया। आखिरकार यह उतार चढ़ाव वाले खरगोश का क्षेत्र है, इसलिए उसने वुगो तलवार को बाहर नहीं निकाला। मुझे एक पंच के साथ खाओ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने अभ्यास किए और बहुत ही साधारण तरीके से एक पंच फेंका। खरगोश दानव, जो खरगोश पर अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बड़ी लड़ाई करना चाहता था, अचानक जम गया। यह पंच इतना तेज नहीं था कि यह प्रतिक्रिया न दे सके, लेकिन इसने इस पंच से एक दुनिया देखी। सबसे पहले वह पंच चुंबक की तरह था। काली लपटों से घिरी भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा दौड़ गई। केंद्र के रूप में बाय लियान के साथ लहरों की आवाज लुढ़क रही है, पानी की कविता को धोया जाता है और रंगीन रोशनी बह रही है। फिर चांदी की बोतल टूट गई है और पानी का छिड़काव किया गया है, और लोहे की घुड़सवार सेना और तलवारें और बंदूकें भड़कती हैं। खरगोश दानव ने महसूस किया कि वह विशाल लहरों के साथ समुद्र में गिर गया था। यह असहाय रूप से देखा गया था, क्योंकि यह जारी की गई काली लपटों को अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी और आस के प्रभाव में उड़ा दिया गया था। फिर असीम पानी की लहरों से धोए गए खरगोश दानव ने अपना सिर एक टकटकी में उठाया। सूर्य और चंद्रमा की यात्रा, यदि आप इससे बाहर आते हैं। सितारे शानदार हैं, अगर वे उनमें से निकलते हैं। धीरे धीरे जो सामने आया वह एक आकर्षक आकाशगंगा थी। यदि इसे सही ढंग से याद किया जाता है, तो इसने लॉरेल के पेड़ के नीचे ऐसा ही दृश्य देखा था जहां मास्टर योगुआन प्रबुद्ध हो गए थे। लेकिन पत्थर की दीवार पर पेंटिंग सब के बाद मर चुके हैं, और मैंने कभी किसी को भित्ति चित्र से कुछ भी समझने के बारे में नहीं सुना है। लेकिन यह अब अलग है। ये जो देखता है वह एक जीवित दुनिया है। यदि यह इस दुनिया में 10.5 महीने तक रह सकता है, तो यह महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि योगुआन के पास सितारों और चंद्रमा की शक्ति का एहसास होने पर मन की स्थिति थी। तो खरगोश दानव, जो स्पष्ट रूप से बाय लियान से लड़ने के लिए था, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश के साथ उसके पास चला गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बूम। ये पंच 5000 साल का एक बंधन है। इस पंच ने एक दुनिया को चकनाचूर कर दिया। किसी भी दुर्घटना के बिना खरगोश दानव पीछे की ओर उड़ गया। ये बहुत ऊंची उड़ान भरी, उड़ने वाली धुंध के शीर्ष पर सबसे ऊंचे पेड़ को पार कर गया, और यह बहुत दूर उड़ गया, सीधे असीम समुद्र में। ऐसा लगता है कि यह एक विशाल तूलिका में बदल गया है, अपने शरीर का उपयोग करके आकाश में 30 मील से अधिक लंबे तारों और चंद्रमाओं की स्क्रॉल खींचता है। उस समय फीवो के शीर्ष पर सभी राक्षसों ने इस दृश्य को देखा। खरगोश ने अपने सिर को रजाई में दफन कर दिया और खिड़की पर रेंग गया। फूल दानव, जो खेल रहा था और मजाक कर रहा था, छत पर कूद गया। कियोंगजी, जो समस्या के बारे में सोच रहा था, बाहर सड़क पर भाग गया। लॉरेल के पेड़ की रखवाली करने वाले खरगोश दानव ने अपने अग्रभागों को ऊंचा उठाया और कर्कश आवाज में चिल्लाया, प्रकाश को हिलाएं और प्रकट करें। उद्धरण चिन्ह। ये पवित्र है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 24। हमारे पूर्वजों की महिमा हमारे द्वारा संरक्षित है। 4K। ये पवित्र है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा सा तीखा दहाड़ लगभग पूरे फ्लाइंग मिस्ट टॉप में फैल गया। वास्तव में, भले ही पेड़ की रखवाली करने वाला खरगोश राक्षस इस आवाज को चिल्लाए नहीं, लेकिन सभी को पता होगा कि प्रकाश को हिलाना खुद को प्रकट कर रहा है। एक्सिंग्यू चित्र स्क्रॉल सबूत में से एक है। स्प्रिंग नदी का ज्वार समुद्र तल के साथ भी है, और समुद्र पर उज्ज्वल चंद्रमा ज्वार के साथ पैदा हुआ है। गलत नहीं हो सकता।
चांदनी रात की यह धुंधली पेंटिंग केवल उन लोगों द्वारा खींची जा सकती है जिन्होंने दाव को समझा है। और फेवुडिंग के 5000 इतिहास में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इस तरह की शक्ति है, याओगुआंगशी। कियोंगजी ने अपना सिर उठाया। ये देखकर वह गिर गई। खरगोश की आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये पूर्वजों की महिमा है। याओगुआंग के स्वर्गारोहण से पहले फेवाडिंग असीम समुद्र में एक पारलौकिक अस्तित्व था और किसी भी बल ने फेवुडिंग को भड़काने की हिम्मत नहीं की। कियोंगजी को उम्मीद थी कि वह नशे में होने के बाद नहीं जागेगी, लेकिन उसे जागना पड़ा और उसकी पुष्टि करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें थीं। लॉरेल के पेड़ में एक उत्परिवर्तन था जो 5000 वर्षों से हवा में बह रहा था। दूर से वह लॉरेल के पेड़ के चारों ओर एक बेहोश प्रभामंडल देख सकती थी। कियोंगजी जल्दी से चला गया। राजा उद्धरण चिन्ह। पेड़ की रखवाली करने वाले खरगोश दानव ने खरगोश राजा कियोंगजी को देखा, जिन्होंने अपनी मूल उपस्थिति रखी। कियोंगजी ने बात नहीं की। जब हवा चलती है, लॉरेल का पेड़ अचानक तारे के आकार के फूलों से भरा हुआ था। चांदी की रोशनी टिमटिमाती है, जैसे अनगिनत फायरफ्लाइज चांदी की रोशनी को ऊपर और नीचे उड़ते हुए उत्सर्जित करते हैं। उसकी टकटकी धीरे धीरे नीचे चली गई और उसने देखा कि पत्थर की दीवार पर उकेरी गई जिंगयू तस्वीर स्क्रॉल भी इस समय रहती थी। ऐसा लग रहा था कि यह लहरों की परत से ढकी हुई है। चमत्कार। कियोंगजी की सांस लेने में सांस की कमी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री याओगुआंग वास्तव में वापस आए? हाँ, वह फेवुडिंग के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को तुरंत बुलाना चाहती है। जैसे वह अभिनय करने वाली थी, वैसे ही आकाश में तैरते सितारों और चंद्रमा की स्क्रॉल के अंत में एक काली छाया अचानक आ गई। कियोंगजी की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 महीने की याद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। यह उतार चढ़ाव वाला खरगोश था जिसे बाय लियान ने उड़ान भरी थी। इसके माथे पर एक बड़ी सूजन थी, लेकिन इसके चेहरे पर सूरज की तुलना में मुस्कान तेज थी। ही हे, हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मेरा चेहरा पवित्र है। वाह। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 182। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी जगह में जम गया। ये बेवकूफी से पीटा जा रहा है। कियू, आपके साथ क्या गलत है? कियू ने कियोंगजी को नजरअंदाज किया जो चिल्ला रहा था। ये हंसा और ऊपर से उड़ गया। बूम। गुस्सा मेरे दिल में समा गया। चिड़चिड़ा कियोंगजी ने उड़ान भरी और किएयू की पूंछ को पकड़ लिया। मैं आपको संत का सामना करने दूंगा, आपको संत का सामना करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसने शराबी खरगोश के अग्रभागों को बाहर निकाला और क्यूईयू को दिया, जो उसके आकार का लगभग 10 गुना था। 2 भारी वार। क्या आप अभी भी जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह। क्यूयू स्तब्ध लग रहा था। ये जगह में जम गया और लंबे समय तक नहीं बोला, लेकिन बाढ़ की आंखें आखिरकार सामान्य हो गईं। लंबे समय के बाद क्यूयू का शरीर कांप गया और उसने अपने लाल और सूजे हुए माथे को ढक लिया और चिल्लाया, मां। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ जिसने आपको इस तरह हराया? उद्धरण चिन्ह। केयू ने अपने पंजे फैलाए और आकाश की ओर इशारा किया। ये श्री याओगुआंग है, ये श्री याओगुआंग की मुट्ठी है। उद्धरण चिन्ह। लानत है तुम पर। कियोंगजी ने अपना पंजा उठाया और कियू को 2 और वार देने वाली थी। केयू को जल्दी से कू कहा जाता है। मैं वास्तव में झूठ नहीं बोलता। उद्धरण चिन्ह। इसने बाय लियान के जाने के उनके अनुभव को समझाया। पहले तो कियोंगजी अपने लापरवाह व्यवहार पर गुस्सा था, लेकिन जब केयू ने बाय लियान के पंच से देखी गई दुनिया का विशद वर्णन किया, तो कियोंगजी का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। कैसे? ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। क्यूयू ने जोर से कहा, मैं इसे अपने सिर के साथ गारंटी देता हूं। उद्धरण चिन्ह। यह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा था। यदि इसे अचानक नहीं उड़ाया गया था, तो यह महसूस हुआ कि यह अपताव को महसूस करना शुरू कर दिया है। जाओ, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी ने चंद्रमा को खींच लिया और महल की ओर चला गया। उसे एक अनुमान था, उसे अन्य राक्षसों के साथ चर्चा करने की जल्दी करनी चाहिए। महल में अचानक चहकते हुए और महल के बाहर के राक्षस हिल गए। डॉट डॉट डॉट। बनी लंबे समय तक खिड़की से लेट गई, जब तक आकाश में सितारों और चंद्रमा की स्क्रॉल नहीं होती, और रात गिर गई। ये खिड़की के फ्रेम से नीचे कूद गया। अपने बेचैन दिल को शांत करने के लिए खरगोश मुट्ठी का एक सेट खेलने का इरादा था। ये सिर्फ एक इशारा किया था जब ये दरवाजे पर तेजी से दस्तक सुना। हॉक। उद्धरण चिन्ह। ये कियोंगजी था जो अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। टूटू संदेह से भरा था। क्या मां को इस समय आधिकारिक व्यवसाय संभालने नहीं जाना चाहिए?
इसने दरवाजा खोल दिया और अभिवादन के एक शब्द के बिना ये कियोंगजी कहते सुना, याओ ये स्थिति बदल गई है। उद्धरण चिन्ह। अरे उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी ने कहा, आपके और बाय लियान के बीच की शादी संभव नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, खरगोश मौके पर ही डर गया। ये वास्तव में शुरुआत में बायलियान से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए यह अवास्तविक है। हालांकि बायलियान विज्ञापन देती है कि वह महिलाओं को पसंद करती हैं, जो उनके करीब हैं, जाहिर है कि उनकी 2 जूनियर बहनें हैं। ये सिर्फ एक खरगोश है जो घर से भाग गया है, कमजोर और असहाय है। और टूटू को पता नहीं था कि उसे बायलियान की भावनाएं पसंद हैं या नहीं। इसने कियोंगजी को शर्म से बताया कि उसने क्या सोचा था। दिल से बात करने के बाद कियोंगजी ने उसे अपने बचाव के लिए जाने दिया। आपको बस मानसिक रूप से तैयार रहना है, आपकी माँ और मैं इसका समाधान निकालेंगे। उद्धरण चिन्ह। गांठ। क्या बकवास है। अपनी मानसिकता को समायोजित करने में आधा दिन लगा, और अब कियोंगजी अचानक भाग गया और उसने बताया कि शादी संभव नहीं हो सकती है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? कियोंगजी ने टूटू के चेहरे पर निराशा को पढ़ा और समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं, और न ही अन्य वरिष्ठ लोग परेशानी कर रहे हैं। मुख्य बात यह है, ओह। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर हिलाया। ये भी गड़बड़ है। क्या आपने आकाश में सितारों और चंद्रमाओं की चित्रित स्क्रॉल देखी है? कियोंगजी ने पूछा। बनी ने सिर हिलाया। ये बायलियान के कारण हुआ था। उद्धरण चिन्ह। टूटू तुरंत घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि बायलियान ने अपराध किया हो? नहीं, ये बायलियान को बचाना चाहिए। कियोंगजी ने कहा, वह ठीक है। नहीं, वह ठीक है, वह याओगुआन के समान ही कदम उठा सकती है, क्योंकि उसकी वजह से लॉरेल का पेड़ जो 5000 वर्षों से नहीं चला है, उसने भी चमत्कार किया है। उद्धरण चिन्ह। बनी चौड़ी आंखों को देखती रही। और तब कियोंगजी ने भारी स्वर में कुछ भयानक कहा, इससे पता चलता है कि बायलियान के योगुआन के पुनर्जन्म होने की बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह। याओगुआंग ने कहा कि जब वह चढ़ेगा तो वह निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत चौंकाने वाली है। खरगोश बिजली गिरने से मारा जा रहा है। इसकी आंखें लुढ़कने लगी और इसके कदम व्यर्थ हो गए। ये खरगोश खरगोश कबीले का पूर्वज है। यदि बायलियान वास्तव में याओगुआंग का पुनर्जन्म है, तो यदि वह बायलियान से शादी करता है, तो क्या वह अपने ही पूर्वज से शादी नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि अन्य राक्षस इसके बारे में क्या सोचेंगे, यह अपने दिल में इस बाधा पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन क्या बायलियान वास्तव में याओगुआन का पुनर्जन्म है? इसने कियोंगजी को निवेदन करते हुए आंखों से देखा। कियोंगजी ने अपना सिर दूर कर लिया। वह टूटू के मूड को समझ सकती थी। यह प्रेमियों की तुलना में डरावना था जो अंततः भाई बहन बन गए। यदि नहीं, तो वह श्री याओगुआन द्वारा लगाए गए लॉरेल के पेड़ को कैसे स्थानांतरित कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। बनी उलझन में है। ये 2 कदम पीछे की ओर ले गया, फिर अचानक कमरे से बाहर चला गया। याओ ये। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी बाहर बुलाया, लेकिन ये बेकार था। वह जानती थी कि टूटू बायलियान को देखने गया होगा, और यह सिर्फ इतना हुआ कि वह अब बायलियान से मिलने जा रही थी। कोई रास्ता नहीं है, आखिरकार हमें इसका सामना करना होगा। ... बायलियान अब बहुत परेशान है। वह जो मुक्का मारती थी वह बहुत ही आध्यात्मिक था। सिस्टम के निर्देशों के अनुसार, हालांकि वह पंचिंग करते समय जिंग्यू विशेष प्रभाव पहनेगी, ये कभी भी पंच के रूप में अतिरंजित नहीं होगा। ये पैसा वसूल रहा है। अचानक इसे सामान्य संस्करण से प्रोमैक्स संस्करण में अपग्रेड किया गया था। यदि आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो ये ठीक है, जो इस तरह के विशेष प्रभावों का विरोध कर सकता है। सितारों और चंद्रमाओं की 30 मील से अधिक लंबी स्क्रॉल शाम भर में फैली हुई है, और जो कोई भी अंधा नहीं है वह इसे देख सकता है। उसने अभी अभी कुछ उत्साहित चिल्लाते हुए सुना था, और यह बहुत पहले नहीं हो सकता है कि फीवू के शीर्ष पर राक्षस दरवाजे पर आएंगे। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 183। क्या मुझे भागना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बायलियान कमरे में आगे पीछे खड़ी थी। उसे ये भी संदेह था कि खरगोश को उसके द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया था, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक वापस क्यों नहीं आती। इस तरह यह एक अपराध प्लस एक वर्ग है। यह अफसोस की बात है कि बचना इतना आसान नहीं है। उसे एक खामियों को खोजने की जरूरत है, और फिर बिजली की गति के साथ बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह बायलियान चारों ओर देख रही थी, उसी तरह एक भागने के मार्ग की तलाश में टूटू आया। इसके कान जल्दी से मुड़ गए, और यह बायलियान के सामने बड़े पैमाने पर रुक गया। चिरप चिरप। उद्धरण चिन्ह। बायलियान समझ गई।
टूटू उसे जल्दी से भागने के लिए याद दिला रहा होगा। बनी वास्तव में कमाल है। बाय लियान को इतना स्थानांतरित कर दिया गया कि उसने टूटू को गले लगा लिया। एक साथ हम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान भाषण के माध्यम से आधे रास्ते में चुप हो गए। टूटू के भविष्य के लिए विचार से वह स्वार्थी रूप से टूटू को अपने साथ नहीं ले जा सकती। एक साथ शब्द सुनकर टूटू ने अपना सिर हिला दिया। एक साथ नहीं हो सकता। बाय लियान के शरीर पर एक स्पष्टीकरण लिखने का इरादा रखते हुए इसने अपने कान से बाय लियान का हाथ पकड़ लिया। विदाई हमेशा उदास होती है। बाय लियान ने टूटू के कान रगड़ दिए। हेदोग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल। उद्धरण चिन्ह। मैं वापस आऊंगा। वह खिड़की से बाहर कूदने वाली थी, लेकिन वह एक कदम बहुत देर से आई थी। कियोंगजी ने राक्षसों को घेर लिया उसके निवास स्थान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आगंतुक अच्छा नहीं है। बाय लियान ने दमनकारी माहौल महसूस किया। कोई रास्ता नहीं है। एक आजीवन काय और एक क्षणिक योद्धा के बीच उसने बात को चुना। उसने दरवाजा खोलकर धक्का दिया और बाहर निकल गई। बाय लियान का अनुसरण कर रहे टूटू ने अपना मुंह थोड़ा खोल दिया। एक ने अपनी पीठ थपथपाई है। अकेले एक व्यक्ति ने उसके सामने दर्जनों राक्षसों का सामना किया। एक ने अपनी बाहें खोली। एक व्यक्ति विस्मयकारी प्रकाश को बाहर निकालता है। टूटू ने केवल महसूस किया कि बाय लियान अभूतपूर्व रूप से लंबा था। यह एक संत का आचरण नहीं है, बल्कि एक नश्वर का साहस है। साहस एक भजन है जिसे हजारों वर्षों से पारित किया गया है और यह कभी भी अप्रचलित नहीं होगा। इस समय खरगोश को लुभाया गया था और यह अचानक समझ गया कि यह क्या चाहता है। पसंद केवल। ओह। बाय लियान आखिरकार उस केंद्र में आ गई जहां उन्हें खड़ा होना था। वह देखती है कि आज रात चांदनी अभी भी सुंदर है और यह चिल्लाने के लिए एक अच्छा दिन है, चलो एक साथ चलते हैं। उसने शांति से अपने कपड़ों को बिना किसी शिकन के व्यवस्थित किया और फिर सबसे शांत आंखों से उसके सामने राक्षसों को देखा। मेरे कांपते दिल से कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं। बाय लियान ने कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों हैं। उद्धरण चिन्ह। चंद्रमा के नीचे पैदा हुई एक परी की तरह वह आकृति हर राक्षस के दिलों में तैरती थी। कई साल बाद वे अभी भी चंद्रमा के नीचे एक संत की इस तस्वीर को दृढ़ता से याद करेंगे। ये पूर्वजों की शैली है। एक कमजोर उतार चढ़ाव वाला प्रकाश खरगोश सीधे जमीन पर पड़ा रहता है। याओ गुआनशी, आप अंत में वापस आ गए हैं। वू वू वू। उद्धरण चिन्ह। जब ये चिल्लाया तो अन्य राक्षस भी समूहों में पूजा करते थे। गति बहुत बड़ी थी और चलती थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कौन गलत है? द रॉकिंग लाइट। उद्धरण चिन्ह। अजय योगुआंग ऊपर है। अब से फेवुडिंग फिर से अपने पूर्व गौरव को फिर से हासिल करने में सक्षम होगा। चहकती चर्चा में बाय लियान ने धीरे धीरे सब कुछ समझ लिया। उसे खरगोश के पूर्वज के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता था। गण। बाय लियान गूंगा था। ये वास्तव में समस्याग्रस्त है। आपने कहा कि वह एक अविवाहित लड़की है जिसे डेक्सियनमेन की अन्य प्यारी माताओं के रूप में कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वह अचानक हजारों मील दूर खरगोशों के समूह का पूर्वज क्यों बन गया? ऐसा नहीं है कि वह मामूली है, वह वास्तव में क्षमता नहीं रखती है। अभी समझाया जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे समझा जाए, यह एक विज्ञान है। बाय लियान ने नए मिशन पर तेजी से नजर डाली जो अभी दिखाई दिया। मिशन 1 फेवुडिंग, आपका याओगुआन कबीला वापस आ गया है। पूर्ण इनाम, परिवर्तन चरण के लिए निर्णायक। टास्क 2, इनकार करते हैं कि मैं याओगुआन का पुनर्जन्म हूं। पूर्ण इनाम, मिड रेंज जादुई विरूपण साक्ष्य फ्लाइंग क्लाउड बनिंग सनस्पियर। मिशन 3, अकेले कियोंगजी से बात करें, मैं योग्यांशी नहीं हूं, मुझे सिर्फ एक्सिंगजून का आशीर्वाद मिला है। पूर्ण इनाम, लपट कौशल जोड़ 3। टास्क 2 स्पष्ट रूप से बहुत अनुकूल है। बाय लियान 3 चुनती है। उसने धीरे से कहा, फ्लाइंग मिस्ट पीक किंग, मुझे आपसे अकेले कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। कियोनेगजी तुरंत उठ गया। बाय लियान को मुड़कर कमरे में जाते हुए देखकर उसने तुरंत अन्य राक्षसों से न चलने की अपील की और फिर सम्मानपूर्वक कमरे में चली गई। कमरा विचलित करने वाला छोटा था। कियोंगजी ऐसा सोचा। उसने अपना सिर घुमाया और टूटू को देखा। बाय लियान खिड़की से खड़ी थी। फेवुडिंग की यह यात्रा वास्तव में ट्विस्ट और टर्न से भरी थी। गुप्त रूप से आहें भरने के बाद उसने एक ईथर आवाज में कहा, वास्तव में मैं नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी जगह में जम गया। उसने गलती की। बाय लियान बाहर पहुंची और अपनी आंखों के कोने में दबाया। नतीजतन आंख को पकड़ने वाला स्टार मून डिस्क धीरे धीरे पंखों की तरह खुल गया। कमरे में एक स्पष्ट चमक थी।
ये रॉकस्टार का प्रतीक है। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश अचानक खिड़की से बाहर निकल गया और सीधे आकाश में चला गया, और वह जानती थी कि लॉरेल का पेड़ उस स्थिति में है। कियोंजी का तनावपूर्ण शरीर धीरे धीरे बाहर निकल गया, और उसका अराजक दिमाग भी एक्सिंग्यू डिस्क के प्रभाव में बस गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 184। मैं पानी आधारित अभ्यासों का अभ्यास करता हूं, जो कि याओगुआंग से पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह। शी याओगुआंग अभी भी जीवित है और अच्छी तरह से है, अन्यथा मुझे उसका आशीर्वाद नहीं मिला होगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है, सिर्फ इसलिए कि याओगुआंग ने हमेशा आपकी परवाह की है, उसने अमर और नश्वर के बीच बाधा के पार आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि हजारों वर्षों के बाद फीवुडिन की विरासत नहीं टूटी है, परी जगत में याओगुआंग कबीले को बहुत खुश होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, विरासत में मिला। इन कुछ शब्दों ने अचानक कियोंजी के दिल को नर्म कर दिया। वह वास्तव में पहले निराश थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचती। यदि याओगुआंग ने वास्तव में पुनर्जन्म लिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह परी की दुनिया में मर गई? ये वह स्थिति नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। कोहरे के शीर्ष पर उड़ान भरने के लिए याओगुआंग ने अपने पास मौजूद सब कुछ दिया। मूल रूप से उसे इतनी थकावट से नहीं रहना था, लेकिन उसने अपनी खेती को दबाने की पूरी कोशिश की, और केवल आशा व्यक्त की कि वह यथासंभव लंबे समय तक कमजोर फेवुडिंग को आश्रय दे सकती है। सैकड़ों साल बाद, जब वह अब परी दुनिया की कॉल का विरोध नहीं कर सकती थी, तो वह एक तारों वाली रात में परी की दुनिया में चली गई। जब वह चला गया, तो याओगुआंग के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। वह मानती है कि उसके बिना भी, विवादों से भरे अमर की खेती करने की इस दुनिया में फेवुडिन जीवित रह सकती है। आज, हालांकि फेवुडिन की महिमा अब नहीं है, ये वास्तव में काफी पौष्टिक है। मैं बहुत लालची हूँ। उद्धरण चिन्ह। कियोंजी ने केवल आशा व्यक्त की कि योगैंग परी की दुनिया में अच्छा कर सकती है। उसने पर्याप्त किया था, यह उसके लिए एक ब्रेक लेने और खुद के लिए जीने का समय था। फेवुडिन न केवल याओगुआंग कबीले का फेवुडिन है, बल्कि उनकी पीढ़ी के राक्षसों का भी है। यदि सब कुछ याओगुआंग कबीले पर निर्भर करता है, तो हम विरासत और संरक्षण के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? फेवुडिन की महिमा को पुनः प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। उद्धरण चिन्ह। वह फेवुडिन का राजा है, और वह इस आरोप का नेतृत्व करेगा। कियोंजी मुस्कुराया और पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो याओगुआंग हमें बताना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, आपको खुद जाकर उसकी आवाज सुननी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सही, लॉरेल कुछ कहना चाहते हैं। कियोंजी ने कहा, मैं बाहर के लोगों को समझाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने राहत की सांस ली। गलतफहमी का समाधान। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कियोंजी का दिल और भी हिंसक रूप से मंथन कर रहा है। ये वास्तव में पवित्र है। ये स्पष्ट है कि वह डू जियानमिन का एक प्राकृतिक संत है। वू नेंग ने हुसैन के शुरुआती चरण में फी यू को मुक्का मारा, और वेन नेंग ने आसानी से उसके दिल में भ्रम को हल किया। केवल वह याओए के लिए सबसे उपयुक्त है। यह एक माँ का अंतर्ज्ञान है। अध्याय 25। आप कैसे कहते हैं कि आप जिम्मेदार होंगे? 3K। कियोंजी के नेतृत्व में टूटू ने बाय लियान के अस्थायी निवास को अस्थायी रूप से छोड़ दिया। वह लॉरेल के पेड़ की तीर्थयात्रा करने वाली है। बाय लियान को पता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वहां कोई पवित्र लोग नहीं होंगे। खेल सेटिंग्स के अनुसार, अमर दुनिया और अमर खेती दुनिया में एक जुदाई दीवार है जो रास्ते की एक परत द्वारा बनाई गई है। एनलेन के स्तर के अमर होने के लिए नश्वर दुनिया में उतरना मुश्किल है, अकेले याओगुआंशी को छोड़ दें। जिसके बारे में बोलते हुए, परी जो खुद को पागलपन में मौत के घाट उतार देती है, और अंत में तीसरी कनिष्ठ बहन से लाभान्वित होती है, उसके पास एक बड़ा रहस्य होना चाहिए। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तीसरी कनिष्ठ बहन भी किसी भी तरह से नायक है, और उसे जो सुनहरी उंगली मिली, वह पूरी तरह से अनुचित होगी यदि उसके पास बाबेल की पृष्ठभूमि नहीं है। इसमें एक छिपी हुई शिकायत और घृणा छिपी हो सकती है, जैसे कि हरे होने और हरे होने की कहानी। लेकिन इनका फिलहाल बाय लियान से कोई लेना देना नहीं है। कियोंजी और अन्य लोगों को सुचारू रूप से भेजने के लिए उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च की। सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान मेकशिफ्ट बिस्तर पर चली गई। उसने कहा कि फेवुडिंग आज की उथल पुथल से 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और फिर वह कियोंजी और टूटू को अलविदा कह देगी। वापसी की यात्रा पर मैंने ग्वांगटोगमिन की हवाई यात्रा की। यह थोड़ा महंगा था, लेकिन यह तेज था और इसने उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया। इस तरह, वह पहले चंद्र महीने के 13वें दिन के आसपास डक्सियन गेट पर लौटने में सक्षम होगी।
लालटेन महोत्सव। ये दो जूनियर बहनों के करीब आने का एक अच्छा अवसर है और वह इसे याद नहीं करना चाहती है। बाय लियान गहरी नींद में गिर गई। मैं अपने सपनों के वर्षों को नहीं जानता। जब वह फिर से उठी तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि खिड़की के बाहर आतिशबाजी जलाई गई थी। लाल, हरा, नीला, कर्कश ध्वनि के बीच कमरे को अक्सर जलाया जाता था। बाय लियान खिड़की पर चली गई। आतिशबाजी दिव्य प्रकाश के पास स्थापित की जाती है जो आकाश में चढ़ती है। यदि यह आसपास के पेड़ों के लिए नहीं था तो उसने लगभग सोचा कि वह डेक्सियन मिन में लौट आए है। वह धीरे धीरे बाहर चली गई। सड़क पर अतीत में उछलते हुए राक्षस थे और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। चिरप, उद्धरण चिन्ह। हालांकि शब्द समझ से बाहर थे, लेकिन बाय लियान अभी भी शब्दों में अंतरंगता महसूस कर सकते थे। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फेवुडिंग ने अपनी सभ्यता को कई गुना बढ़ा दिया है और यहाँ तक कि बेहद खराब खेती योग्यता वाले राक्षस भी यहाँ शांति से रह सकते हैं। बाय लियान ने समुद्र के ऊपर चमकदार चांद को देखा। अगर याओगुआंग वास्तव में ये सब देख सकता है तो वह बहुत प्रसन्न होगा। पूर्वजों को जो चाहिए वह जरूरी नहीं है कि युवा पीढ़ी की सफलता के लिए, कभी कभी युवा पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा में रहना पर्याप्त होता है। मिस बाय लियान, इस समय एक खरगोश दानव बगल से चला गया। राजा आपसे कुछ बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने मना नहीं किया, कृपया नेतृत्व करें। उद्धरण चिन्ह। गंतव्य लॉरेल के पास है। बाय लियान आश्चर्यचकित थे। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, क्या निषिद्ध क्षेत्र में आना ठीक है? उद्धरण चिन्ह। खरगोश दानव मुस्कुराया और कहा, मिस बाय लियान जल्द ही एक बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जब बाय लियान फिर से कुछ पूछना चाहता था तो पहेली खरगोश पहले ही तेज कदमों से चला गया था। अरे, उसने चारों ओर देखा। मुझे केवल ये लगता है कि उग्र पेड़ और चांदी के फूल लॉरेल के पेड़ों का सबसे अच्छा चित्रण है। कुछ घंटे पहले जब सितारों और चंद्रमाओं की स्क्रॉल को आकाश में लटका दिया गया था, तब भी यह बदबू आ रही थी जैसे स्टार ब्रिज का लोहे का ताला खोला गया हो। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। अचानक कॉल ने बाय लियान को वापस अपने होश में ला दिया। उसने मुड़कर देखा कि कियोनेगजी धीरे धीरे चल रहा है। कियोंगजी न केवल एक मानव रूप में तब्दील हो गया, बल्कि परी की भावना से भरे हल्के नीले रंग की पोशाक में भी बदल गया। आज एक उत्सव का दिन है, संगीत बजाओ, नाचो, चलो। उसने लॉरेल के पेड़ की ओर इशारा किया। इस समय याओए को बपतिस्मा दिया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी जारी रखा, जब सफलता देवताओं को बदलने के चरण तक पहुंचती है तो योए रूप में बदलने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। है ना, अच्छी बात है। बाय लियान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि ये दिन बहुत दूर नहीं था। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 185। कियोंगजी भी मुस्कुरा रही थी। आप याओ ये के बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। टूटू की मां के सामने बाय लियान के लिए अपने दोषों को उजागर करना आसान नहीं है, जैसे कि लोलुपता। उसने कहा, स्वाभाविक रूप से यह अद्भुत है टूटू। उद्धरण चिन्ह। लवली, सौम्य, दयालु, गंभीर और अध्ययनशील कैसे छोड़ना है? ये खत्म हो गया है। ये जानते हुए कि बाय लियान अपनी बेटी की प्रशंसा कर रही थी, वह अभी भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उनके खरगोशों में अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है। लेकिन कियोंगजी बता सकता है कि बाय लियान वास्तव में टूटू को पसंद करते थे, अन्यथा उन्होंने कभी भी इस तरह से टूटू का बचाव नहीं किया होता। एक दूसरे के साथ प्यार करना अच्छा है। इस तरह उसे बल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। याओ ये। कियोंगजी ने टूटू के अतीत को याद किया, उसके मुंह को ढांक दिया और चकरा गया। ये सच था कि वह बहुत समझदार, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली नहीं थी और अनुनय नहीं सुन सकती थी, लेकिन जब से वह इस बार घर से भाग गई, वह परिपक्व हो गई। हाँ, ये सब आपके लिए धन्यवाद है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैंने सिर्फ एक छोटा सा योगदान दिया और इसके बारे में बोलते हुए टूटू ने भी मेरी बहुत मदद की। उद्धरण चिन्ह। फीलिंग्स इतनी अच्छी हैं। कियोंगजी ने महसूस किया कि उसे भविष्य में टूटू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ लहराया। जब दो लोग एक साथ होते हैं तो उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। बस प्रशंसा मत करो, चलो कुछ ठोस पुरस्कार दें। वरिष्ठ बहन बाय सब कुछ स्वीकार करेगी। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपके और योए के बीच के मामले से सहमत हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? बाय लियान पूरी तरह से भ्रमित थे।
कियोंग जी ने बाय लियान में एक भान उठाए, मोती हेयरपिन बोल रहा था, जब याओ ये लॉरेल के पेड़ से बाहर आता है, तो मैं आपकी शादी को तुरंत आयोजित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। रुको, क्या तुमने सिर्फ शादी कहा? शादी? उद्धरण चिन्ह। लानत है। बाय लियान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। क्या हम अभी भी इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या टूटू अभी अच्छा है या बुरा? हमने अचानक शादी की ओर क्यों रुख किया? यह एक हथौड़ा इनाम है। इसके बारे में सावधानी से सोचना, ये स्पष्ट रूप से उसकी हत्या करना है। भाग रहा है। पंखों के साथ उड़ना कठिन है। जब बाय लियान चिंतित थे, तो उनकी आंखों के सामने एक नया काम दिखाई दिया। कार्य 1, वादा, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए टूटू की देखभाल करूंगा। पूर्ण इनाम, परिवर्तन चरण के लिए खेती आधार सफलता। कार्य 2, सीधे अस्वीकार करें। पूर्ण इनाम, गुप्त चिकित्सा शुआंगशी चाओशुइकिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ठंडा पसीना निकल आया। वास्तव में इस समय खरगोश से शादी करना एक मृतंत है। अभी भी 2 जूनियर बहनें डेक्सियन में वापस जाने के लिए इंतजार कर रही हैं। वह मूर्ख नहीं है, निश्चित रूप से वह देख सकती है कि उसकी जूनियर बहन अपने वर्तमान आत्मा पर कितना निर्भर है। अच्छा लड़का, सीनियर सिस्टर बाई ने लंबी यात्रा के बाद शादी कर ली, इसलिए कियोंग मिंगफेंग को उड़ा दिया जाएगा। वास्तव में जूनियर बहनें अभी भी थोड़ी देर के लिए देरी कर सकती हैं, आखिरकार उनकी ताकत मजबूत नहीं है। लेकिन जूनियर बहनों के अलावा दानव लड़की सी युनशांग भी है जिसे उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये लड़की रात भर देवताओं और वंडरलैंड की भूमि पर लौट आए, और वह किसी समय अपने प्रमुख में अपनी ताकत ठीक कर सकती है। अगर वह उसे मारने के लिए लिंगक्सुगुट को लाया, जो मास्टर एनलैन को छोड़कर इसका विरोध करने में सक्षम होगा। मिशन 2 बहुत डरावना भी लग रहा है। लेकिन बाय लियान केवल ऊपर जा सकते थे। हालांकि मुझे टूटू पसंद है, मैं टूटू से शादी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। कियोंग जी, जो खुश था, को हटा दिया गया। आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। उसके स्वर में थोड़ा झटका लगा। बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और कहा, पसंद और प्यार एक जैसे नहीं है, जैसा कि किसी ने अनुभव किया है। वरिष्ठ इसे नहीं समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। कियोंग जी ने गुस्से से कहा, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं कि चीजों को कैसे करना है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान न तो विनम्र थे और न ही दबंग। मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूं। वास्तव में मैं केवल आधे साल के लिए टूटू के साथ रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। कियोंग जी ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। आधा वर्ष कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, भावनाएं बच्चे का खेल नहीं है। अगर मैं इस बार शादी का प्रस्ताव करने के लिए फेई वुडिंग में आती हूँ और वरिष्ठ से टूटू से शादी करने के लिए कहती हूँ, तो क्या वरिष्ठ आसानी से सहमत होंगे? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। एक अजीब महिला जो यह नहीं जानती कि बाहर निकलना कहाँ है। स्नैच, उसकी बेटी आपसे दूर है और आप भूत बनने का वादा करेंगे। यदि यह बाय लियान थे, तो वह निश्चित रूप से उस आदमी को कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित करेगी। कियोंग जी बाय लियान को देखा। हाँ, आप सही हैं। यदि आप इसे पहले रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से मना कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह उसकी बेटी थी, जिस बेटी को उसने 10 साल से अधिक समय तक पाला था। हालांकि वह हमेशा सप्ताह के दिनों में झगड़ती थी, लेकिन उसने कभी भी टूटू को नहीं मारा। वह इसे सहन नहीं कर सकी। वह टूटू को दुनिया की सभी अच्छी चीजें देना चाहती है, और वह चाहती है कि टूटू दुनिया में सबसे सही और सबसे खुशहाल बन्नी बने। टूटू को बाय लियान के शब्दों को इतना सुनने के बाद वह ढह गई, और तुरंत ईर्ष्या की एक मजबूत भावना महसूस हुई। लेकिन मूड लंबे समय तक नहीं रहा। उसने जो प्यार सोचा था वह प्यार नहीं था, बल्कि दबाव था। पहली बार उसने आधे घंटे के लिए टूटू के साथ शांति से संवाद किया। उसने टूटू की आवाज सुनी, ये बहुत ही मार्मिक था। इसलिए उसने टूटू पर विश्वास करना चुना। अब कियोंग जी ने रोका, मैं सहमत हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दंग रह गई। नहीं, आप स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं करते हैं? कियोंग जी ने बाय लियान से संपर्क किया। याओ, ये मेरी बेटी है, मुझे उसकी पसंद पर विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना मुंह खोला, बोलने में असमर्थ। विश्वास करें कि यह ऐसी जगह क्यों दिखाई देता है? कियोंग जी ने पूछा, क्या आप याओ को तुच्छ समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। कियोंग जी ने पूछा, फिर क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप प्यार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस सवाल ने बाय लियान को भ्रमित कर दिया। ऐसा भारी विषय। उसके दिमाग से चेहरे चमक गए।
जब वह उन लोगों और उन चीजों के बारे में सोचती है तो उसका दिल भी तनावपूर्ण होगा, लेकिन जैसा कि अन्य लोग उसके माध्यम से नहीं देख सकते हैं, वह खुद के माध्यम से भी नहीं देख सकती है, और वह नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। भावनाएं बदल सकती हैं। ये देखते हुए कि बायलियान ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, कियोंगजी ने आह भरी, भावनाओं को धीरे धीरे उगाया जा सकता है, क्योंकि आप याओये से नफरत नहीं करते हैं। फिर उद्धरण चिन्ह नहीं, उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अभी भी मना कर दिया। वह पहले से ही बहुत कुछ कर रही है और फिर खेल में फ्लिप कर रही है। ये खुद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बनी के लिए भी। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी की आंखें तेज हो गईं। याओये के लिए जिम्मेदार होने की बात करते हुए आपने पहले ही याओये के पूरे शरीर को छू लिया है। उद्धरण चिन्ह। आह, ये इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 186। और मुक्का मारने का ये तरीका। बायलियान दंग रह गई। नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सभी जगह खरगोश को छू सकते हैं? इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से केवल टूटू के पैर, सिर, कान और पीठ को छुआ। यदि वह वास्तव में दोषी थी तो एनलेन भी दोषी था, लेकिन एनलेन ने टूटू को लगभग थप्पड़ मार दिया। यदि आपके पास क्षमता है तो जाओ और टूटू के लिए एक लेन को जिम्मेदार बनाओ। कियोंगजी, जिन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, ने बायलियान को वापस लड़ने का मौका नहीं दिया, और उसने बायलियान को असंरचित घूंसे के सेट से बुरी तरह पीटा। बस मुझे बताएं कि आप याओये के लिए कैसे जिम्मेदार होने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। याद रखें, मैं याओये की मां हूं, मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करो। हे। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, मैंने आप पर हमला नहीं किया, लेकिन मैं न्याय पाने के लिए डेक्सियनमेन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बायलियान कियोंगजी पंच करना चाहता था। एक व्यक्ति हो, यदि कियोंगजी वास्तव में चेहरा छोड़ देता है और उपद्रव करने के लिए डेक्सियनमेन जाता है, तो वह कैसे जीवित रहेगा? सपाट लेट जाओ और इसका उपहास करो। बायलियान फिर से संघर्ष करना चाहती थी। यदि संभव हो तो क्या मैं टूटू से मिल सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी ने अपनी छाती को गले लगाया और कहा, याओये बपतिस्मा से गुजर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर बस धीरे धीरे प्रतीक्षा करें, मेरे धैर्य की एक सीमा है। हम। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी गुस्से में छोड़ दिया। राजा को अपमानित नहीं किया जा सकता है। चूंकि वह पहले बोली थी, इसलिए उसे पहले ये लड़ाई नहीं हारनी चाहिए। अध्याय 26। मेरे पास एक सपना 4 के है। कियोंगजी के जाने के बाद लॉरेल के पेड़ के बगल में खुला स्थान अकेलापन और उदासी से भरा है। बायलियान फ्लाइंग मिस्ट टॉप के किनारे पर चली गई, जहां तेज हवा देखने में आई। अच्छा आदमी, इस हवा ने आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ा है। उसकी ताकत के साथ जल्दबाजी में कूदना मूल रूप से सीधे वापस उड़ाए जाने का अंत है। क्या ये वास्तविक खतरा है? उद्धरण चिन्ह। बायलियान अभिव्यक्तिहीन थे। वह टॉप ग्रेड मैजिक हथियार, ऑटम विंड स्वीपिंग लीव्स, वास्तव में पकड़ना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि उसे फेवुडिंग में आने का पछतावा भी हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने कियोंगजी और टूटू के बीच मां बेटी के संघर्ष को सफलतापूर्वक हल कर लिया है और उन्हें उसी मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, तो उसे अचानक लगा कि उसका बलिदान सार्थक था। प्रणाली और सब कुछ भ्रामक है, लेकिन मैं वास्तव में अत्यंत उच्च नैतिक खेती वाला व्यक्ति हूं। उद्धरण चिन्ह। हंसी के बीच बायलियान ने एक बड़ी सपाट चट्टान पाए और उस पर लेट गई। वो तब तक यहां रहने का इरादा रखती है जब तक कि टूटू का बपतिस्मा नहीं हो जाता। पत्थर थोड़े ठंडे होते हैं। ये सब के बाद सर्दी है। बायलियान ने देखा कि आतिशबाजी के विस्फोट से तारों का आकाश धुंधला हो गया था, और उसकी आंखों के सामने की दुनिया धुंधली हो गई थी। केवल उज्ज्वल चंद्रमा को छोड़ दिया गया था, जो पाले सेओलिया गिलास द्वारा कवा आकाश में बोलबाला था। यह इतना पीला है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने फिर से अपनी आंखें खोली और उसने जो देखा वह सितारों की एक चमकदार नदी थी, और वह इस समय एक छोटी नाव पर पड़ी थी। वह खड़ी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जो आगे बढ़ रहा था, वह भी एक आकाशगंगा थी, और नीले काले कैनवास को टिमटिमाते सितारों के साथ बिंदीदार किया गया था। शायद ये जानने में असमर्थता है कि नशे में होने के बाद आकाश में क्या है। क्लैटर। ज्वार की आवाज कान में टैप करती है। बायलियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि आवाज कहां से आई है। मिल्की वे के ऊपर एक साधारण दिखने वाला ऑस्मेंथस का पेड़ है, जो एक फुटवर्क को मापने वाले मेला मैदान पर बढ़ता है। पेड़ के नीचे सफेद खरगोश आकाश में देखा।
एक मूर्तिकला की तरह। सबसे हड़ताली बात लंबे हल्के नीले कानों की जोड़ी है। बनी, उद्धरण चिन्ह, ये निश्चित रूप से एक बनी की तरह दिखता है। बायलियान नाव से कूद गई, वह आगे बढ़ गई और ओस्मेंथस पेड़ के नीचे चली गई। शायद पानी की लहर की आवाज ने सफेद खरगोश को चौंका दिया। उसने अपना सिर घुमाया और निश्चित रूप से बायलियान को देखा, जो अचानक दिखाई दिया। बायलियान ने उस पल को समझा जब उनकी आंखें टकराई थीं। यह एक बनी नहीं है। उसकी आंखों ने दुनिया के उलटफेर के माध्यम से देखा है, लेकिन भविष्य के बारे में अनिच्छा और भ्रम से भरा है। बायलियान ने अचानक समझा कि ये दुनिया का पहला खरगोश था, यानी प्रबुद्धता से पहले खरगोश। लेकिन वह वास्तव में एक बनी की तरह दिखती है। बायलियान को पता नहीं था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि याओगुआंग खरगोशों में सभी समान दिखते थे, या यदि खरगोश वास्तव में याओगुआंग के थे। उसने याओ गुआनशी के साथ आकाश की ओर देखा। इस समय एक शूटिंग स्टार अचानक सुंदर तारों वाले आकाश में चमक गया, जिसे कविता वर्णन नहीं कर सकती थी। रॉकी की आंखें जल उठी। आकाश में तारे और पानी में तारे उस बिंदु को पा गए हैं जहां वे शाश्वत अलगाव में मिलते हैं। इस दिन याओगुआन को सितारों के रास्ते का एहसास हुआ। पेड़ खरगोश के पास है, ये हल्का भी है। समुद्र में कीचड़ आकाश में उड़ गया और पानी झरने की तरह सभी दिशाओं से लुढ़क गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के एकत्रीकरण से बने सितारों के समर्थन में मैलाभूमि एक अस्थायी द्वीप में बदल गई। ये 5000 साल पहले उड़ने वाली धुंध है। बायलियान ने देखा कि पेड़ लगाए गए थे, घास बढ़ी और घर खड़ा हो गया। उसने अपने पैरों पर खड़े एक शराबी खरगोश को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इस बार वह जानती थी कि यह टूटू है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, बिना कुछ कहे वे सीधे आगे बढ़ गए जब तक कि उन्होंने टूटू की स्मृति में प्रवेश नहीं किया। सुनसान सड़कें जीवंत हो गईं। बूम, आतिशबाजी हवा में उठी और धमाके के साथ विस्फोट हो गया। यह एक लाल फूल है। हंसी के बीच सड़क पर जश्न मनाने के लिए एक पुराने खरगोश का समर्थन करने वाला एक युवा खरगोश था। एक बाघ दानव एक लकड़ी के मंच पर अपने नितंबों को घुमा रहा था और एक मोटा नारंगी चारों ओर कुछ आग के छल्ले को उछाल रहा था। फीवुडिंग न केवल एक द्वीप है, बल्कि याओगुआन कबीले का संपूर्ण जीविका भी है। ये शांति का स्वाद है। टूटू बायलियान की स्कर्ट पर टिक गया। उसके कुछ भी कहे बिना बायलियान समझ गई कि उसका क्या मतलब है। अपना देखो, उद्धरण चिन्ह, बस देखो। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1। उसने लंबी सड़क पर और फिर से अंधेरे में टूटू का नेतृत्व किया। सड़क छोटी है। जब वे फिर से हलचल में टूट गए तो बायलियान ने पाया कि टूटू के पास गायब हो गया था और उसके बगल में एक हल्की नीली पोशाक में एक सुंदर लड़की थी, जिसमें खरगोश के कान और सफेद बाल थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, क्या ये 14 साल पुराना है? बायलियान दंग रह गई। बस, आप अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, शादी क्यों करते हैं? टूटू ने परवाह नहीं की, वह झुक गई और सीधे बायलियान की बाहों के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया। जाओ जाओ जाओ, इस तरह की उत्तेजना वास्तव में अजेय है। बायलियान केवल उसे अपने सपने में भटकने के लिए खींच सकती थी। जियानमेन पर्वत के पैर में छोटे शहर के लिए पिछले साल के युआन राजवंश की रात में फूलों के बाजार की रोशनी दिन की तरह उज्जवल थी। अमर खेती की दुनिया में ये शांतिपूर्ण दिन भी बहुत कीमती है। भीड़ वाली सड़कें लाल लालटेन से भरी होती हैं, कुछ ड्रैगन नृत्य करते हैं, कुछ बाजीगरी करते हैं और कुछ अपने स्वयं के पेपर पिनवील बेचते हैं। बनी पहले तो बहुत खुश थी। इधर देखो, वहीं देखो। सपने में वह आखिरकार आकार ले सकती थी। लेकिन रात के बीच में उत्साह पूरी तरह से बुझ गया था। आकाश अंधेरा था और कुछ बिंदु पर बारिश होने लगी और बारिश भारी और भारी हो रही थी। भले ही कुछ अमर कृषकों ने बाद में बारिश के बादलों को तितर बितर कर दिया, लेकिन युआन ये का वातावरण अभी भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मंच से पहले बायलियान ने एक छाता रखा। बारिश की बूंदों को टपकते हुए देखना, टिक टिक करना, ये सुबह देखने के लिए लगता है। बनी ने देखा कि कुछ गलत था। यदि वह बायलियान के सपने में दिखाई नहीं देती, तो क्या बायलियान लालटेन महोत्सव की शुरुआत से लेकर लालटेन महोत्सव के अंत तक केवल एक ही होगी? बाकी के बारे में क्या? गुरु नहीं, जूनियर बहन नहीं, यहां तक कि राहगीरों ने गलती से पोखरों पर कदम रखा, वे अदृश्य हैं। उत्साह दूसरों का है, लेकिन बायलियान के पास कुछ भी नहीं है। यह सपना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। टूटू डूबने में मदद नहीं कर सकता था। वह बायलियान के सपने में नहीं आया होता अगर वह जानती थी। वह बहुत दुखी होना चाहिए। कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह, बायलियान बाहर पहुंची और टूटू के सिर को छुआ।
उसके पास पढ़ने का कौशल नहीं है, लेकिन टूटू का मूड उसके चेहरे पर लिखा है, और उसे अनदेखा करना उसके लिए कठिन है। ये वास्तव में सिर्फ एक निर्दोष है, बच्चा। बाय लियान ने टूटू को दिलासा दिया, मैं यहाँ सिर्फ मस्ती में शामिल होने के लिए था, क्योंकि मैं एक अलग तरह का हूँ। डिक्सियनमन में अन्य लोगों को युआन ये में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने अभी अभी अपना प्रशिक्षण समय बिताया है। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि तुम अलग हो। बनी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। यह नहीं पता है कि यह थोड़ा गुस्सा क्यों है, वैसे भी ये कुछ भी नहीं के लिए गुस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया से नाराज लगता है। क्यों निशाना लगाओ बाय लियान। जाहिर है उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्या एक अच्छा व्यक्ति तंत्र करने लायक है। इस साल ये वर्ष बहुत जीवंत होगा। बाय लियान ने जारी रखा, यदि आप मेरे साथ वापस जाते हैं तो आप होंगे दूसरी जूनियर बहन और तीसरी जूनियर बहन। ठीक है, यदि संभव हो तो मास्टर और यान मास्टर चाचा को आमंत्रित करने का प्रयास करें, इसलिए 6 लोग होंगे। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, टूटू ने सिर हिलाया और बारिश हल्की हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और बाय लियान से पूछा, बाय लियान, क्या आपको लालटेन देखना पसंद है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, ये सच नहीं है, मुझे हर किसी के एक साथ होने की भावना पसंद है। उद्धरण चिन्ह, बस फिर बाय लियान, आप फेवुडिंग पर नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह, हाँ, अभी भी लोग मेरे लिए डिक्सियनमन पर वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, हम अलग होने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं जाते हैं, वैसे भी फेवुडिंग को अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, यह एक दया है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने छाता के नीचे से अपना हाथ बढ़ाया, बारिश रुक गई, लेकिन उसने जल्दी में छाता नहीं छोड़ा। यद्यपि छतरी के नीचे की दुनिया छोटी है, लेकिन उसे और टूटू को समायोजित करने के लिए ये काफी बड़ा है। टूटू ने अचानक पूछा, बाय जियान को डू जियानमिन क्यों पसंद है। उद्धरण चिन्ह, ये समस्या। बाय लियान ने अपने होठों को शुद्ध किया और जवाब देने के लिए जल्दी नहीं किया। उसे इसके बारे में सोचना होगा। जब वह पहली बार इस दुनिया में आई तो उसके पास खेल से संबंधित कोई स्मृति नहीं थी। उस समय उसके विचार बहुत सरल थे। वह एक आकाशीय ट्रैवर्सर थी और उसके मालिक ने उसे प्रसारित करने के तुरंत बाद उसके दरवाजे पर भेज दिया। ये नायक के लिए एक अच्छा टेम्पलेट है। उसने कड़ी मेहनत की और इस समय उसे डेक्सियन के लिए विशेष रूप से गहरा स्नेह नहीं था। नायक को उसी स्कूल द्वारा सताया जाता है और अंत में शिक्षक के स्कूल से दोष के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह का प्लॉट बहुत आम है। लेकिन उसने एक और रास्ता इंतजार किया। क्या मैं एक संत पैदा हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह, कौन मुझे मारना चाहता है। बाय लियान अपराधी को पकड़ने में असमर्थ रहे हैं। उसने कांपते हुए अभ्यास किया, ये कभी नहीं सोचा कि अफवाहें अधिक से अधिक भयानक हो जाएंगी, यहां तक कि उस बिंदु तक जहां उसके स्पष्टीकरण बेकार थे। एक दिन उसने खेल से संबंधित स्मृति को पुनः प्राप्त किया। आतंक की प्रारंभिक अवधि से गुजरने के बाद बाय लियान ड्यू जियानमिन को देखने के लिए एक नए परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ शब्द उसके और उसके पिछले जीवन की कड़ी है। वापस नहीं जा सकते। उसने खेल में 1 महीना बिताया है और फिर वह अपना पूरा जीवन डिक्सियनमिन में बिताएगी। हर बार जब उसने एक दृश्य देखा जो खेल में दिखाई दिया था, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल कुछ धड़कता है। अन्य स्थानों पर शांति को देखते हुए वह उस त्रासदी के बारे में सोचेंगी जब खेल में डू जियानमिन को नष्ट कर दिया गया था। बाय लियान ने गंभीरता से कहा, मुझे स्वाभाविक रूप से इससे प्यार हो गया, मुझे ये कहना होगा कि क्यों, क्योंकि यह मेरी स्मृति है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान का आज एक सपना था। वह सपना देखती है कि एक दिन डिक्सियन संप्रदाय आने वाली तबाही को सफलतापूर्वक जीवित करने में सक्षम होगा और मशाल हमेशा के लिए पारित हो जाएगी। वह सपना देखती है कि एक दिन छोटी बहनें सभी बोझों को उतारने में सक्षम होंगी और नायक के रूप में नहीं रहना होगा। वह सपना देखती है कि एक दिन मास्टर स्वर्गीय आदरणीय के दायरे में लौट सकता है और घातक दुश्मन को हरा सकता है जिसने उसे नीच तरीकों से हराया। वह एक दिन का सपना। सड़क लंबी और कांटों से भरी होनी चाहिए। बाय लियान को पता नहीं था कि क्या वह जीवित सड़क के अंत तक चल सकती है। आखिरकार वह पहले से ही एक अशुभ व्यक्ति थी जिसके शरीर पर मृत्यु लिखी गई थी। अरे जाने दो, एक दिन है। बाय लियान ने छाता फेंक दिया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक निश्चित बोझ फेंक दिया हो और उसे अप्रत्याशित रूप से राहत महसूस हुई।
जब उसने ध्यान से सुना तो उसने सिस्टम द्वारा दिए गए संकेत को सुना और उसकी एकाग्रता विशेषता को 410 तक बढ़ा दिया गया। वह अभी अभी नैसेंट सोल स्टेज पर पहुंची है और वह पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की तुलना में एक आध्यात्मिक शक्ति रखती है। क्या यह एपिफेनी है? चलो फिर से चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बनी ने सिर हिलाया। हालांकि वह लॉरेल के पेड़ से बपतिस्मा ले रही थी, फिर भी उसने अपनी माँ और बाय लियान के बीच बातचीत सुनी। पहले तो वह थोड़ी उदास थी। अस्वीकार किए जाने के बाद आप कैसे उदासीन हो सकते हैं? लेकिन बाय लियान के सपने के माध्यम से चलने के बाद उसे अपनी अपरिपक्वता का एहसास हुआ। मूर्ख खरबूजे मीठे नहीं होते। उसने ये भी महसूस किया कि जिस तरह उसे याओगुआन कबीले के वंश से विरासत में मिला था, वह भविष्य में फीवुडिन की रक्षा करना होगा। बाय लियान भी डेक्सियन की रक्षा करना चाहती थी। उनके तरीके एक साथ जुड़े हुए हैं। अपनी मां के हस्तक्षेप के बिना भी वह मानती थी कि वह बाय लियान की तरफ चल सकती है। पुनर्निर्मित सपने में मंद रोशनी वाली जगह में टूटू ने खुद को बाय लियान के लिए फिर से प्रस्तुत किया। मैं याओगुआंग नहीं हूं, मैं फिवुडिंग से याओए हूं और क्यूटियामिंग पीक से टूटू। उद्धरण चिन्ह। हजारों लाइटें बांसुरी रोड को उड़ाती हैं। कियोंग मिंगफेंग। ये देखते हुए कि लालटेन महोत्सव बहुत दूर नहीं था, जियो जिनसे और सू युवेई चिंता में पड़ गए। वरिष्ठ बहन ने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। बहन कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन खतरे में होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक लैन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास एक लैन की संपर्क जानकारी नहीं थी। सीनियर सिस्टर बाय उन सभी को सिखा रही थी। अंतिम उपाय के रूप में वे केवल अंकल यान यू के पास जा सकते थे, जिनका सीनियर सिस्टर बाय के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था। बाय लियान ने संपर्क खो दिया। उद्धरण चिन्ह। समाचार प्राप्त करने के बाद यान यू ने पंच के साथ उसके सामने गीत को तोड़ दिया। फिर मुड़कर एक रक्त वृक्ष पूर्वज आया जो उल्टा था और सो रहा था। ओह बकवास! क्या आप कुछ भी करने से पहले मुझे बता सकते हैं? ब्लड ट्री पैट्रियार्क चिल्लाया। यान यू ने इतनी परवाह नहीं की। जाओ, चलो लड़ो। उद्धरण चिन्ह। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने पूछा, किस तरह की लड़ाई? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चला गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। खून के पेड़ के पिता जो अभी चिल्ला रहे थे, गंभीर हो गए, और जियो जिनसे और सू युवेई जो दूर नहीं खड़े थे, उन्हें लगा कि वे अचानक बर्फ की गुफा में गिर गए हैं। हमें। उद्धरण चिन्ह। यान यू ने कहा, आप दो बस यही रहते हैं, यह एक भयंकर लड़ाई हो सकती है, और मुझे आपकी रक्षा करने की ऊर्जा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने अपना सिर नीचा कर लिया। आखिरकार उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। यदि वे जल्द से जल्द मजबूत हो सकते हैं। यान यू ने अपने कंधों पर रक्त के पेड़ के पूर्वज के साथ जल्दी में छोड़ दिया। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने कहा कि यह बाय लियान की स्थिति को समझ सकता है, जो अच्छी खबर थी। रास्ते में यान यू ने एनलैन को कुछ शब्द कहना नहीं भुलाया। आपके सबसे बड़े शिष्य सभी गायब हैं, क्या आप अभी भी बाहर घूमने के मूड में हैं? एक लैन एक प्रतीत होता है प्रकाश के साथ जवाब दिया। यान यू ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। बाय लियान को पढ़ाने के लिए उसे देना वास्तव में बेहतर है, यान यू ने ऐसा सोचा। वुशन श्राइन का पुस्तकालय। आधे महीने में पहली बार अभिव्यक्तिहीन एनलैन बाहर चला गया। दरवाजे की रखवाली करने वाले महल के डिप्टी पैलेस मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, आप। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना हाथ लहराया। मैं जा रहा हूं, जो भी आपको पसंद है वह करें। उद्धरण चिन्ह। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि डिप्टी पैलेस लॉर्ड की अभिव्यक्ति कितनी महत्वपूर्ण थी। उसने एक कदम में वुशन श्राइन से बाहर कदम रखा। जब वह डेक्सियन गेट पर लौटी तो युआन ये की रोशनी बस जल गई थी। वह एक पल के लिए शहर में मंडराया। बाय लियान का कोई संकेत नहीं मिला। वह कियोंगमिंग पीक पर लौट आए और बाय लियान के घर के बाहर खड़ी थी। बाय लियान का अभी भी कोई संकेत नहीं था, न ही ग्लूटिनस चावल की गेंदों से भरी एक मेज थी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। खाली कियोंगमिंग पीक बहुत उबाऊ है। एक लैन ने जेड स्लिप निकाली और बाय लियान को एक संदेश भेजा। मुझे नहीं पता कि कितने घंटे बाद बाय लियान सपने से जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसे अपनी जेड स्लिप पर बहुत सारी खबरें मिली थीं। जूनियर बहनें, यान यू और यहां तक कि एन लैन भी है। एक लैन, आप कहां गए? जल्दी से जवाब दें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुको। बाय लियान ने अपने द्वारा बनाए गए आभा संचालित कैलेंडर को जल्दी से निकाल लिया, और जब उन्होंने इसे देखा तो वह गूंगा था।
आज लालटेन महोत्सव है। उद्धरण चिन्ह। खत्म हो गया। जब तक वह अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरे को उधार नहीं लेती, तब तक उसके लिए आज के भीतर डेक्सियनमिन को वापस ले जाना असंभव है। वह कितने दिनों तक सोती रही। बाय लियान ने अपने बालों को सख्ती से खरोंच दिया। उसने अपना सिर दूर कर लिया। सिल्वर लॉरेल के पेड़ सामान्य हो गए थे और आकाश में कोई उत्सव आतिशबाजी नहीं थी। संक्षेप में, पहले संदेश का उत्तर दें और फिर संदेश का उत्तर देने के बाद क्योंजी और टूटू को अलविदा कहें। इस समय एक गुस्सा चिल्ला अचानक दूर से आया, कोहरे के शीर्ष पर खरगोश, जल्दी से बाहर आओ या मैं आज इस द्वीप को ध्वस्त कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 27 रक्त वृक्ष। पितृसत्ता के साथ रहना आसान नहीं है। 3K। जोर से और स्पष्ट चिल्लाना सीमा से गुजरने वाले एक आंधी की तरह था और पूरे फेबुडिन को जागृत किया गया था। घर में आराम करने और काम करने वाले राक्षसों का एक बड़ा समूह दहशत में भाग गया। कुछ राक्षसों ने दौड़ते समय अपने शरीर पर घास से बुने हुए कपड़े पहने। गैलन लियांग, अद्भुत रात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। कौन इतना असभ्य है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी अकेली रात अचानक जीवंत हो गई। दर्जनों सांसों के भीतर फ्लाइंग मिस्ट डोम के बीच के वर्ग में राक्षसों के साथ भीड़ थी। वे गुस्से या डर में दिखे, लेकिन उस दिन आकाश में खड़े लवेंडर आरामदायक कपड़ों में एक युवती को देखकर उसका गुस्सा शब्दों से परे था। उसके पीछे एक बैंगनी रंग की लौ है जो ड्रैगन और एक फीनिक्स की तरह उड़ रही है, जो चांदनी और ठंडी रात के आकाश को दर्शाती है, जो अप्रतिरोध्य प्रलोभन से भरा है। महिला के पीछे एक सूजे हुए रक्त रंग का विशालकाय पेड़ गर्व से खड़ा था। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 189। ट्रंक मोटा है और एक भयावह ठंडी रोशनी का उत्सर्जन करता है। पेड़ की जड़ें उखड़ गईं और बिखर गईं, एक विशाल जाल में बुनाई, आकाश के आधे हिस्से को कवर किया। आगंतुक अच्छा नहीं है। ये लॉरेल के पेड़ से बहुत बड़ा है। एक लोमड़ी दानव इतना भयभीत था कि उसके पैर लंगड़ा हो गए। इसके बगल में बिल्ली का दानव कांप गया। यह एक राजा जितना शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि कोई राक्षस लड़ने के लिए बाहर नहीं आया, यान यू ने ठंड से कहा, चूंकि आप बाहर नहीं आते हैं तो मैं खुद से अंदर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने हाथ को हल्के से लहराया और बैंगनी दानव की लौ उसके पीछे तीर की तरह हिल गई। ड्रैगन की हड़ताल। उड़ने वाली धुंध की छत के चारों ओर लिपटे सुरक्षात्मक जादू चक्र हिंसक रूप से कांप गया और अनगिनत सफेद सितारे गिर गए, जैसे सिनपर्णी के बीज उड़ गए। थोड़ी देर के लिए वर्ग इतना शांत था कि एक सुई सुनी जा सकती थी। यह महिला बहुत मजबूत है। क्या सुरक्षात्मक चक्र वास्तव में उसे रोक सकता है? क्या आप अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक नाराज यान यू अब मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करने जा रहा है। उसने खून के पेड़ के पूर्वज को देखा और उसे एक नजर दिया। रक्त वृक्ष के पूर्वज समझ गए, ये हो जाता है, अब इसकी बारी है। परंतु यहां मत आना। उद्धरण चिन्ह। इतने सालों तक यान यू के साथ सहयोग करने के बाद ये कैसे पता नहीं चल सकता है कि यान यू की योजना क्या है? रक्त पेड़ के पूर्वज चारों ओर घूम गए और उड़ान भरने की योजना बनाई। यान यू का चेहरा गहरा हो गया। यदि आप बाय लियान को बचाना चाहते हैं तो सांस मत बनो, जल्दी करो, ये तेज है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि रक्त वृक्ष का पूर्वज उत्तर दे पाता, उसने रक्त वृक्ष के पूर्वज की जड़ पकड़ ली। भाड़ में जाओ, एक छोर बदलो, जल्दी से एक छोर बदलो, मेरे सिर पर मत मारो। उद्धरण चिन्ह। यान यू द्वारा चक्कर आने वाले रक्त वृक्ष के पूर्वज मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चिल्लाए थे। यान यू अब इस बात का ध्यान नहीं रख सकता। उसके हाथों में बहुत सारे आत्मा हथियार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रक्त के पेड़ के पूर्वज के रूप में सुविधाजनक नहीं है। एक असली महिला को अपने नंगे हाथों से एक पेड़ को धक्का देना चाहिए। उसने ब्लड ट्री पैट्रियार्क को पकड़ रखा था, जैसे कि वह एक पीटने वाले राम को पकड़े हुए था, और फेबुडिन की ओर आरोप लगाया। बूम। रक्त पेड़ के पूर्वज की मोटी चंदवा को सुरक्षात्मक सकल के खिलाफ जबरन दबाया जाता है। धिक्कार है आपको। उद्धरण चिन्ह। चिल्ला और कोसने के बीच एक अशांत लहर तुरंत प्रतीत होता है मजबूत सुरक्षात्मक सकल पर टूट गई और दर्जनों मील तक व्यापक होने के बाद भी परिणाम थे। इस समय एक भयावह दृश्य हुआ। रक्त वृक्ष का पूर्वज एक जल पंप की तरह है। सुरक्षात्मक चक्र पर आध्यात्मिक शक्ति इसकी शाखाओं और पत्तियों द्वारा निगल ली जाती है, जो इसे अधिक राजसी दिखती है। जब गठन का संचालन स्थिर हो जाता है तो इसे केवल हल्के ढंग से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। ताली। सुरक्षात्मक चक्र अचानक अनगिनत पाराभासी टुकड़ों में बिखर गया। चौक के सभी राक्षस गूंगे हो गए। खत्म हो गया।
संतुष्ट, यान यू ने ब्लड ट्री पैट्रियार्क की मदद की। ये सब है। उद्धरण चिन्ह। कोई साधारण सुरक्षात्मक चक्र नहीं है जो रक्त वृक्ष के पिता के हथौड़े को रोक सकता है। यदि वहां है तो एक और हथौड़ा दे। इसकी तुलना में रक्त वृक्ष का पूर्वज बहुत दुखी है। क्या आपको लगता है कि यह लोगों को डांटना पसंद करता है? वह मजबूर नहीं है। शुरुआत में यह एक अच्छा पेड़ भी था जो सभ्यता और नई शैलियों के बारे में बात करता था। एक निश्चित महीना और वर्ष का एक निश्चित दिन, एन लैन नाम की एक महिला ने इसे जबरन मिट्टी से खोदा और इसे डेक्सियन मेन में लाया। यह सोचता है कि यह खुशी का आनंद लेने वाला है, जिसने सोचा होगा कि यह लड़ने जा रहा है। ये लड़ाई 400 से अधिक वर्षों तक चली है, और यह एक सामान्य पेड़ है जो इस तरह के टॉस के बाद एक हिंसक पुराना पेड़ बन जाएगा। लेकिन खून के पेड़ के पूर्वज ने सिर्फ शिकायत की। यदि कोई लैन इसे खोदता नहीं है तो ये पास के राक्षसों द्वारा खाया जाता था। अकेले चलो, यह अभी भी परी दुनिया में चढ़ने का मौका था। एक पेड़ अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता। इस जीवन में रक्त वृक्ष के पूर्वज की सबसे बड़ी इच्छा यान यू को एक महिला बनाना है। अब ऐसा लगता है कि संभावना ने असीम रूप से शून्य से संपर्क किया है। तुम मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। रक्त वृक्ष के पूर्वज युगुई की दिशा में उड़ गए। बाय लियान को दी गई डायरी इसकी शेर की छाल से बनी थी। भले ही डायरी को स्टोरेज टूल में रखा गया हो, फिर भी यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यान यू ने तुरंत पीछा किया। गुस्सा होना अभी भी दूसरी बात है, कुंजी बाय लियान को तुरंत बचाने के लिए है। आधे रास्ते से यान यू और रक्त वृक्ष के पूर्वज को रोक दिया गया था। सामने की ओर खड़े होकर कियोंगजी हैं जो अभी अभी टूटू के साथ बात कर रहे थे, और उनके बगल में याओगुआंगटू कबीले के एक मास्टर हैं। कियोंगजी, उसके दांत क्लेंच्ड। लॉरेल के पेड़ के उत्परिवर्तन ने वास्तव में अन्य लोगों की झांकियों को जगाया, लेकिन उसने इन लोगों से इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। मैं लापरवाह था। उद्धरण चिन्ह। कियोंगजी ने धीरे से आह भरी। लॉरेल का पेड़ याओगुआंग कबीले द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। फेवुडिन के राजा के रूप में वह लॉरेल के पेड़ को नहीं सौंपती थी, भले ही वह मर गई हो। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बस मुझ पर कदम रखें। उद्धरण चिन्ह। गधे बन्नी। यान यू अचानक क्रोधित हो गया। ये खरगोश वास्तव में एक लालची और दयालु संत का शरीर है। इसके बारे में मत सोचो। वह छोटा है। उसका मतलब यह था कि बाय लियान उसका शिष्य था जिसे उसने महत्व दिया था। यदि ऐसा है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। पूरे द्वीप को डुबोने के लिए बेताब, यान यू भी बाय लियान को वापस लाना चाहता है। कियोंगजी ने यान यू की सांस पर ताला लगा दिया। मैं उस पेड़ को आपके पास छोड़ दूंगा, मैं इस महिला को रोकूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, राजा। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई छिड़ गई। कियोंगजी यान यू को हराने के लिए निश्चित नहीं था, इसलिए वह केवल यह आशा कर सकती थी कि अन्य राक्षस जल्द से जल्द रक्त पेड़ के पूर्वज को हरा सकते हैं, और फिर उसकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन उसने खून के पेड़ के पूर्वज की ताकत को पूरी तरह से कम करके आंका। अकेले आउटपुट के संदर्भ में यान यू रक्त वृक्ष के पूर्वज का विरोधी नहीं है। असली खुरदरी त्वचा और मोटा मांस क्या है? ये साथ हिट कर सकता है। बेवकूफ खरगोश। उद्धरण चिन्ह। ठंड का एक फ्लैश था। 7 राक्षसों के हमले का सामना करते हुए रक्त वृक्ष का पूर्वज अमर के बंडल के रूप में सामने आया। खरगोश का दानव हजारों शाखाओं की पिटाई के खिलाफ वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन लग रहा था। आकाश में आग लग गई थी, लेकिन रक्त के पेड़ के पूर्वज, जिनकी रक्षा पहले से ही बहुत अधिक थी, ने इसे खारिज कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर खून का एक समुद्र स्थापित किया गया था। रक्त के समुद्र के किनारे पर मोटी बेलें भारी टैंकों की तरह सभी दिशाओं से आती थीं। ये रक्त के पेड़ का ज्वार है जो सबसे अच्छा है, और इसमें बाध्यकारी और सोखना जैसी कई क्षमताएं हैं। खेल में यदि कोई उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी लो नहीं है तो रक्त पेड़ के पूर्वज से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये भावपूर्ण और नियंत्रित है, और एक बार जब ये प्रतिद्वंद्वी से चिपक जाता है तो ब्लू बार शायद ही कम हो। बाय लियान आमतौर पर टीम की लड़ाई में रक्त के पेड़ के पूर्वज के खिलाफ लड़ने के लिए सामने की पंक्ति में दूसरी जूनियर बहन का उपयोग करते हैं, लेकिन इस तरह का अनुभव बहुत दुर्लभ है। अधिकांश मार्गों में वह रक्त वृक्ष के पूर्वज से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 190। उस समय भी दूसरी जूनियर बहन की बड़ी तलवार जरूरी नहीं कि किसी को भी काट दे। ... बाय लियान ने जल्दबाजी में जेड लेटर स्लिप को हटा दिया। जब यान यू की जियांशु हिट हुई तो उसने एक संदेश भेजा, लेकिन यान यू, जो गुस्से में था, ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कार्य को मंजूरी दे दी गई है। बाय लियान को अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
यदि आप इस तरह से लड़ना जारी रखते हैं तो आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसे जल्दी करना था और इस व्यर्थ लड़ाई को रोकना था। कुछ कदम चलने के बाद टूटू दहशत में भाग गया। जाहिर है टूटू को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। चिरप। उद्धरण चिन्ह। चलो एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने टूटू को उठाया और लड़ाई के किनारे की ओर चल दिया। उसने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। यह एक ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वह शामिल हो सकती थी। थोड़ा करीब चलने के बाद बाय लियान तुरंत चिल्लाया, किसी भी अधिक लड़ाई मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसने एक जादू का इस्तेमाल किया, यहां तक कि खरगोश दानव जो रक्तपेड़ के पूर्वज द्वारा स्तब्ध था, वह सुन सकता था। बाय दया। यान यू ने तुरंत क्योंजी को पीछे धकेल दिया, जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा था। उसकी आंखें जल गईं। ठीक। बाय लियान को अपने शरीर पर कोई चोट नहीं थी, और उसने बंधक भी लिया। वह बाय लियान बनने की हकदार है। यान यू हंसी में फट गया। यह एक बैंगनी फूल है। उसने अंतरिक्ष को घुमाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जब वह बाय लियान के पास आने वाली थी तो कियोंजी ने उसे बाहर खींच लिया। बंधकों को लेना चाहते हैं? इसके बारे में मत सोचो। कियोंजी ने यान यू की ओर चांदनी के एक स्तंभ का नेतृत्व किया। मृत खरगोश। उद्धरण चिन्ह। यान यू ने एक उड़ने वाली तलवार फेंकी और उज्ज्वल तलवार के गठन में वह और कियानेक्जी फिर से लड़े। बाय लियान का चेहरा हरा हो गया। बंद करो। उद्धरण चिन्ह। चिरप। टूटू भी चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि वह हर संभव तरीके से अनिच्छुक था, क्योंकि यह बाय लियान था जो चिल्लाया था। यान यू और रक्तपेड़ के पूर्वज एक के बाद एक बंद हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि बंधक वास्तव में बाय लियान हो? यान यू के पास एक फुर्ती थी, और उसने जल्दी से पूछा, बाय लियान, अगर आपका अपहरण कर लिया जाता है तो बस पलक झपकाएं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अभिव्यक्तिहीन थे। आप कितने साल के हैं? उसने आहें भरी, शायद इसलिए कि देखभाल अराजकता पैदा करती है। जब उसका सिर दर्द कर रहा था तो उसके शरीर में एक गर्म धारा बढ़ गई। उसने समझाया, अंकल यान यू, सीनियर कियोंजी, ये सब गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बाहों में खरगोश जल्दी से सिर हिलाया। यह एक गलतफहमी थी। बाय लियान ने पहले दोनों पक्षों को पेश किया और फिर पिछले कुछ दिनों में अपने अनुभवों के बारे में बात की। मुझे लॉरेल के पेड़ के नीचे कुछ एहसास हुआ। किसने सोचा होगा कि यह एहसास कई दिनों तक चलेगा? उद्धरण चिन्ह। आह, ये। उद्धरण चिन्ह। यान यू का चेहरा शर्मिंदा हो गया। क्या उसने कुछ गलत नहीं किया? अगर वह जानती थी कि यह इस तरह होगा, तो उसने पहले कियोंजी के साथ बातचीत की होगी। यह अब दयनीय है। वह और कियोंजी ठीक हैं, लेकिन अन्य खरगोश राक्षसों के सिर सुअरों की तरह सूज गए हैं। सिर। और उसने अपने सुरक्षात्मक घेरे को भी तोड़ दिया। Yan Yu's hands were hanging by her side, like a primary school student who made a mistake. उसे और भी दुखी कर दिया कि उसके भ्रम पूरी तरह से बिखर गए। वह मूल रूप से इन खरगोशों को अच्छी तरह से उड़ाना चाहती थी, और फिर बाय लियान को बचाया। बाय लियान को अपनी बाहों में छीन लिया और चिल्लाया, अंकल यान, आप मेरे गुरु से बहुत बेहतर हैं। शायद वह बाय बनाने का अवसर ले सके। लियान, अपने गुरु को बदलो। ओह शिट, इट्स ओवर। कियोंजी ने यान यू पर गुस्से से नजर डाली। इस समय बाय लियान ने आगे कदम रखा और यान यू को रोक दिया। सौभाग्य से यान यू लड़ाई में बहुत संयमित था और किसी भी हताहत का कारण नहीं था। उसने कियोंजी को प्रणाम किया और माफी मांगी, सीनियर कियोंजी, ये सब मेरी गलती है। अंकल यान को बस मेरी परवाह है। अगर तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो मुझे दंड दो। मुझे इस बार हुए नुकसान की भरपाई करने का एक तरीका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। यान यू ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वह कुछ कहने वाली थी जब बाय लियान ने चुपके से अपनी हथेली पर चुटकी ली। पीछे हटो। कियोनेक्जी ने कुछ नहीं कहा। टूटू ने अपनी स्कर्ट पर टक किया। चिरप। उद्धरण चिन्ह। कियोंजी अचानक लड़की को रहने की अनुमति नहीं है। जब तक आप सुरक्षात्मक गठन को ठीक कर सकते हैं, तब तक मैं कुछ भी नहीं होने का नाटक करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार यान यू एक चाचा के रूप में बाय लियान के सामने बोलने के लिए दौड़ा। वह बाय लियान के पीछे कैसे हो सकता है? मैं आपको तुरंत एक बेहतर ठीक करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यान यू ने रक्त के पेड़ के पूर्वज को पकड़ लिया। जल्दी करो, जो भी आध्यात्मिक शक्ति तुमने खा ली है उसे थूक दो। ये तुम्हारी सारी गलती है, इतनी मेहनत करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ब्लड ट्री पैट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने उसे पीछे नहीं धकेला है? यान यू ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहा, मुझे बाय लियान के सामने कुछ चेहरा बचाओ और आपको अतिरिक्त भोजन देने के लिए वापस जाओ।
उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर। अध्याय 28। अचानक पीछे देखते हुए, आदमी वहां है, एक मंद रोशनी वाली जगह में 3.5 के यान यू की संरचनाओं में प्राप्ति अधिक नहीं है, और जो वास्तव में इस तरह से कुशल है, वह वास्तव में रक्त के पेड़ का पूर्वज है। एक पेड़ के रूप में पूर्वज शांत रहना पसंद करते हैं और हिलना नहीं। ये यान यू की तरह पूरे दिन परेशानी का कारण नहीं बनता है, इसलिए जब आपके पास अधिक खाली समय होता है तो उस समय को पारित करने के लिए कुछ खोजना स्वाभाविक है। कीमिया असंभव है। पूर्वज आग से डरता नहीं है, लेकिन आग से नफरत करता है। एक दिन यान यू ने अपनी छतरी पर संरचनाओं की एक पुस्तक फेंक दी। एक नई दुनिया का दरवाजा अभी खुला है। कई साल बाद पूर्वज गर्व से कह सकते हैं कि पूर्वी शेंझोऊ में कोई पेड़ नहीं है जो संरचनाओं को इससे बेहतर समझता है। इसलिए एक पुराना परिवार एक खजाने की तरह है। यान यू, जो चीजों को वितरित करने के प्रभारी थे, वे हंसने में मदद नहीं कर सकते थे। जब उसके पिता ड्यू जियानमेन के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तो एनलैन ने उसे अनदेखा कर दिया। ये पूर्वज था जो उसके बचपन में उसके साथ था। जब वह तलवार परी खेलना चाहती थी, तो पूर्वज ने उसकी सबसे मोटी शाखा को तोड़ दिया और उसके लिए तलवार की तरह इस्तेमाल किया। जब वह सो रही थी, तो पूर्वज ने उसे शाखाओं और लताओं से बाहर एक आरामदायक झूला पहना दिया। जब वह एनलैन की वजह से दुखी थी, तो पूर्वज ने उसे आराम देने के लिए धीरे से पीठ पर थपथपाया। इस अध्याय का अंत। टोक।